हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के बारे में लेकर के आ चुके हैं। ये कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर है, अर्धवार्षिक पेपर है और ये सेट ए है। 80 पूर्णांक का आपका पेपर आएगा, जिसमें से आपको 50 नंबर इस पेपर से मिल जाएगा। यदि पूरे क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर मिल जाएगा 80 में से। ठीक, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखने को आया है। वर्गीकरण आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होती है, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पास होगा वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। किसमें? वर्ग के मध्य बिंदुओं पर द नंबर होगा। यदि क्वालिटी कम विजिबल हो रही है तो प्यारे बच्चों, इस पेपर का क्वालिटी ही थोड़ा ख़राब है, और थोड़ा और क्वालिटी बढ़ा लेना अपने मोबाइल का, ठीक, वीडियो का। फिर यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दंड आरेख। दंड आरेख का इसका सही विकल्प होगा एक बिमी आरेख है। क्या है? एक बिमी आरेख है। फिर क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या है, किसी भी विवरण में 4 का वह मूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कीनी तथा कीपिंग का। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक चौथा। यहाँ पास देखिए, अपरिकिरण की सबसे सरल माप है, तो इसका क्या होगा? विस्तार। ठीक, फिर 5वां नंबर क्या है, मापन विचलन की गणना कीजिए, तो इसका क्या होगा? समांतर माध्य से। कहाँ से? समांतर माध्य से। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन, यदि परिशुद्ध रूप में मापित आंकड़े उपलब्ध हों तो सरल सहसंबंध गुणांक। इसका आंसर क्या होगा? कोटि सहसंबंध की भांति। कैसे? कोटि सहसंबंध की भांति। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है। तो पहले, सांख्यिकी को उचित रूप में खालिस्तान का विज्ञान कहा जाता है, तो माध्यो। किसमें? माध्यो। ठीक, दूसरा क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना करने का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका सूत्र होता है m इक्वल टू पद आकार फिर n+1/2 कोष्टक बंद व पद। ठीक, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, ब्रिटिश राज्य द्वारा खालिस्तान का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार को विस्तृत बनाने का एक साधन था, तो इसका आंसर क्या होगा? रेलवे। ठीक, फिर अगला क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन खालिस्तान में पारित किया गया, तो कौन से सन में पारित किया गया था? 1986 में। छठवां क्या है, हेपेटाइटिस की बीमारी खालिस्तान प्रदूषण से होता था, तो जल से। किससे? जल से। फिर यहाँ पास देखिए अगला, पर्यावरण अवक्षय विकास की खालिस्तान अवसर लागत है, तो वर्जित। ठीक, वर्जित। फिर यहाँ पास देखिए सत्य सत्य, तो सत्य सत्य मैं आपको जल्दी जल्दी बताए जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। ठीक, पहला क्या है? सत्य है। दूसरा असत्य है। तीसरा सत्य है। चौथा सत्य है। पांचवा भी सत्य है और छठवां असत्य है, तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपको सही मिलान करना है। तो पहला, विस्तार का क्या होगा? अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य का अंतर। ठीक,
ये वाला होगा। फिर इसके आगे वृत्त चित्र होता है तो द्विविमा कैसा होता है? द्विविमा। फिर सभी पदों का समान महत्व तो इसका क्या होगा? इसका होगा प्रत्यक्ष नीति। फिर सहकारिता, सहकारिता का इसका हो जाएगा आर्थिक संगठन। क्या होगा? आर्थिक संगठन। फिर भारत में जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष। फिर चीन में आर्थिक सुधार इसका होगा 1978। ठीक। फिर यहाँ पर WTO इसका होगा विश्व व्यापार संगठन। तो इस प्रकार आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला प्रश्न क्रमांक 5वां, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? निजीकरण। क्या कहलाता है? निजीकरण। निजीकरण। ठीक। फिर अगला क्या है? उदारीकरण का एक उपाय लिखिए। तो उदारीकरण का एक उपाय क्या है? उद्योगों में पूंजीगत निवेश की। क्या है? उद्योगों में पूंजीगत निवेश की। फिर तीसरा नंबर क्या है? मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो उत्पादकता में वृद्धि। क्या है? उत्पादकता में वृद्धि। ठीक। फिर अगला क्या है? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण किया जाता है? तो ग्रामीण युवकों को किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका होगा चीन द्वारा। चीन द्वारा 1958 में। ठीक हुआ था। फिर 2014 में भारत का HDI कितना था? तो कितना था? 0.586। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। कौन सा? कपड़ा उद्योग। ठीक। तो इस प्रकार हमने पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर इस वीडियो पर हमने बता दिए हैं और इसके पूरे उत्तर मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन करते जाइए। तो यहाँ पास आप पूरा देख सकते हैं, विधिवत पूरे आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। इसको आप रोक करके, वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं और पहले ही मैंने पूरे आंसर बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पास बता रहा हूँ। और इसका सेकंड पार्ट प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के पूरे लास्ट तक, प्रश्न क्रमांक पूरे मतलब 23 तक पूरे क्वेश्चन अगले पार्ट पर आने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। पूरा सोल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पास मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6वें से लेके आगे का मैं पूरा बताने वाला हूँ, तो इसको देखते जाइए और इसके आंसर भी मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊँगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो 6वां क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? फिर इसके अथवा में क्या है? सांख्यिकी क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है? दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। समांकों के संकलन का क्या अर्थ है? और इसके अथवा में है, मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुने हैं, तो इनमें कितने प्रतिदर्श संभव है? तो ये क्वेश्चन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला 8वां नंबर, वर्गीकरण के उद्योग लिखिए, वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए और काल श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं? तो वर्गीकरण के उद्देश्य को अच्छे से पढ़ लेना, कोई 2 उद्देश्य। ठीक। समांतर माध्य के प्रकार समझाइए और माध्यिका और बहुलक के बीच 2 मुख्य अंतर बताइए। कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए। दोनों क्वेश्चन तैयार करके जाना प्यारे बच्चों। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? परिक्षेपण क्या है? और इसके अथवा में क्या है? विचरण गुणांक का सूत्र लिखिए।
तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 11वां क्या है, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विउद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे और इसके अथवा में नई कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, लिखिए। तो नई कृषि, ये वाला जरूर अच्छे से तैयार कर लेना यदि आपको 2 नंबर चाहिए तो, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, मानव पूंजी एवं आर्थिक वृद्धि के संबंध को स्पष्ट करना है और इसके अथवा में क्या है, जैविक कृषि धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। पर्यावरण से क्या कार्य होते हैं और इसके अथवा में क्या है, श्रमिक किसे कहते हैं। तो ये दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, क्वेश्चन क्रमांक 14 है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा, आसियान और आय प्रतिष्ठान, ठीक, ये दोनों को अच्छे से याद कर लेना। सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी, सार्क को अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि यह अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब और क्यों प्रारंभ हुई थी, ठीक। और इसके अथवा में क्या है, चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए गए हैं। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या है, चित्रों के बनाने के सामान्य नियम लिखिए और इसके अथवा में है रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, अपकिरण के उद्देश्य लिखिए और इसके अथवा में है माध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन में कोई 3 अंतर, कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, तैयार कर लेना। आर्थिक नियोजन एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है, समझाइए और इसके अथवा में है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखाचित्र करिए, कोई 3। तो कम से कम आपको कोई 5 याद होने चाहिए। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 19, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 19 क्या है, भारत में श्रम बल के क्षेत्रवार विवरण की हाल की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें और इसके अथवा में है ध्वनि प्रदूषण क्या है, इनके क्या कारण है, लिखना है। फिर समांतर माध्य के गुण बताना है और माध्यिका के दोष, ये दोनों को तो अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 21, निर्देशांक की विशेषताएं बताइए और निर्देशांक बनने की समस्या व कठिनाइयाँ बताइए। फिर नवीन व्यापार नीति क्या कदम उठाए गए, है ना। और यहाँ पास देखिए 2 क्वेश्चन हैं, आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में कोई 4 सकारात्मक प्रभाव लिखिए, इसको तैयार कर लेना। जैविक खेती के लाभ लिखना है और इसके अथवा में है विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषयताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है, टिप्पणी करें। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना, 23 के 23, और इनमें से आपको 55 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर पेपर मैंने बता दिए हैं, इनके आंसर मैं सभी दिखा रहा हूँ, आप एक बार नज़र डाल लीजिए। यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वां का आंसर है। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9वें का उत्तर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर, क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर, क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 13वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर यहाँ पास है, ठीक, 14 का आंसर। क्वेश्चन क्रमांक 15वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 16वें का आंसर है। क्वेश्चन क्रमांक 17 का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 18वें का आंसर है। क्वेश्चन क्रमांक 19 का आंसर ये है। 20 का आंसर, 21 का आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। तो पूरे दिए गए क्वेश्चनों के आंसरों को आप अच्छे से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर पूरे क्वेश्चन बताए गए हैं।
इसके अलावा भी आप अपनी तैयारी करके रखिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक।